आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के सुपरलेटिव अर्थात भारत की वे सभी चीजें जो अपने क्षेत्रों में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे लंबी, सबसे गहरी या सबसे महत्वपूर्ण है। अब शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य से। राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन केवल यही याद रखना काफी नहीं है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। राजस्थान का परिचय। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि पूरे भारत के मानचित्र को देखें तो लगभग 10% भाग से अधिक भूभाग अकेले राजस्थान में आता है। इसीलिए इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं की भूमि। प्राचीन समय में यहाँ अनेक राजपूत रियासतें थीं, जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन रियासतों का एकीकरण करके राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। राजस्थान के अधिकांश भाग थार मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में ठंड महसूस होती है। राजस्थान से अरावली पर्वतमाला भी गुजरती है, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब गोवा को समझते हैं। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे स्थित एक सुंदर राज्य है। यह क्षेत्रफल में भले ही सबसे छोटा है, लेकिन पर्यटन, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गोवा का इतिहास भारत के अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। 1510 में पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगाल के शासन में रहा। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन गोवा तब भी पुर्तगाल के कब्जे में था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया। इसीलिए 19 दिसंबर को हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा की राजधानी पणजी है। यह राज्य अरब सागर के किनारे स्थित होने के कारण समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख नदियां मांडवी एंड जुआरी है। ये नदियां राज्य की जल आपूर्ति और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोवा अपने ब्यूटीफुल बीचेस, वाटर स्पोर्ट्स, चर्चेज एंड सी फूड के लिए प्रसिद्ध है। गोवा में स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गोवा छोटा राज्य है, फिर भी इसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं पर्यटन उद्योग, फिशिंग, आयरन ओर एंड शिपिंग। हर वर्ष भारत और विदेश से लाखों लोग गोवा घूमने आते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। लेकिन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों अलग अलग आधार है। अब जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी लखनऊ है, जबकि प्रयागराज राज्य की जुडिशियल कैपिटल है। इलाहाबाद में हाईकोर्ट स्थित है। क्षेत्रफल में यह राजस्थान से छोटा है, लेकिन जनसंख्या में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग गंगा यमुना के मैदान में स्थित है। यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिससे कृषि का विकास हुआ और बड़ी आबादी यहाँ बसती है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सोन, रामगंगा जैसी अनेक नदियां इस राज्य से होकर गुजरती है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। यहीं स्थित है वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, सारनाथ, कुशीनगर। इन नगरों ने सदियों से बड़ी संख्या को आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, गन्ना, आलू और दालें हैं। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब जानते हैं भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य के बारे में। सिक्किम। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
यह भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर राज्य है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पर्वतों, बौद्ध मठों और बायोडायवर्सिटी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। सिक्किम का अधिकांश भाग ऊंचे ऊंचे हिमालयी पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ समतल भूमि बहुत कम है, इसलिए बड़े शहर विकसित नहीं हो पाए। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ कई क्षेत्रों में वर्ष भर ठंडी रहती है। बर्फबारी के कारण बड़ी आबादी बसना आसान नहीं होता। राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण खेती योग्य भूमि कम है, इसलिए कृषि और उद्योग दोनों सीमित है। सिक्किम को भारत के सबसे सुंदर राज्यों में गिना जाता है। यहाँ स्थित है कंचनजंगा। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिक्किम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पूरे भारत के लिए एक उदाहरण है। यह भारत का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। सिक्किम के प्रमुख पर्यटन स्थल गंगटोक, नाथू ला दर्रा, यूथमंगा घाटी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थान हर वर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब जानेंगे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में। कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह चोटी सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वह भारत में नहीं है। इसलिए जब प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो सही उत्तर कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में स्थित है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का तापमान कई महीनों तक शून्य से नीचे रहता है। हैवी स्नोफॉल और तेज हवाएं पर्वतारोहण को अत्यंत कठिन बना देती है। इसीलिए कंचनजंगा दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत चोटियों में से एक है। कंचनजंगा के आसपास स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका उद्गम कहाँ होता है और उसे भारत की सबसे पवित्र नदी क्यों कहा जाता है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2,525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आस्था का प्रतीक है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदी को शुरू में भागीरथी कहा जाता है। आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। यहीं से इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। गंगा उत्तराखंड से निकलकर कई राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं, जिनमें प्रमुख है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ये सभी नदियां गंगा के जल को बढ़ाती है और विशाल गंगा रिवर सिस्टम का निर्माण करती है। गंगा को भारत में माँ गंगा के नाम से पूजा जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और गंगा सागर जैसे तीर्थ स्थलों पर हर वर्ष करोड़ों लोग स्नान और पूजा करने के लिए आते हैं। महाकुंभ और कुंभ मेला जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन भी गंगा से जुड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है, जबकि इसका कुछ भाग गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। भारत में थार मरुस्थल का लगभग 85% भाग राजस्थान में स्थित है। मरुस्थल वह क्षेत्र होता है जहां वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पति बहुत कम होती है, तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है, जल की उपलब्धता सीमित होती है। कम वर्षा होने के बावजूद यहाँ अनेक पौधे और जीव पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पतियां खेजड़ी, बबूल, कैक्टस, बेर। ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। प्रमुख जीव है ऊंट, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध
हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। जब इसका निर्माण हुआ तब यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में गिना जाता था। बांध एक ऐसी विशाल संरचना होती है जिसे नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति होता है। स्वतंत्रता से पहले महानदी में हर वर्ष भीषण बाढ़ आती थी। इन बाढ़ों के कारण हजारों लोगों की जान जाती थी, फसलें नष्ट हो जाती थी, आर्थिक नुकसान बहुत अधिक होता था। इसी समस्या के समाधान के लिए स्वतंत्र भारत की शुरुआती वर्षों में हीराकुंड बांध परियोजना शुरू की गई। इसका उद्घाटन 13 जनवरी 1957 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा 182 मीटर है। यह गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह प्रतिमा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी। यदि ये सभी रियासतें अलग अलग होती तो आज का भारत शायद एकजुट नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व और कूटनीति से इन रियासतों का भारत में विलय कराया। इसी महान कार्य के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसीलिए उनकी याद में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया। इस प्रतिमा का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर किया गया। प्रतिमा के लगभग 153 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है। यहाँ से नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं का दृश्य देख सकते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहले यह समझते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो देश के बड़े शहरों को जोड़ती है, राज्यों के बीच फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करती है। इनका निर्माण और रख रखाव मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इस प्रकार यह भारत के उत्तर और दक्षिण को एक ही सड़क मार्ग से जोड़ता है। यह राजमार्ग कई महत्वपूर्ण राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसीलिए इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह उद्यान ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण दुनिया के सबसे अनोखे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी और शुष्क जलवायु पाई जाती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ दुनिया के सबसे दुर्लभ और सुंदर वन्य जीवों में से एक है। इसे देख पाना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि इसका रंग बर्फ जैसा होता है। यह ऊंची चट्टानों में रहता है। यह बहुत कम दिखाई देता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1953 को हुई थी। पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। आज भारतीय रेल देश के लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है। इसी विशाल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र है हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन भारत के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में स्थित है।
जो कलकत्ता के ठीक सामने हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह स्टेशन भारत के पूर्वी भाग का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन माना जाता है। हावड़ा जंक्शन की स्थापना 1854 में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रेलवे केंद्र बन गया। आज भी यह स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। हावड़ा जंक्शन में 23 रेलवे प्लेटफॉर्म है, अनेक रेलवे ट्रैक है, आधुनिक प्रतीक्षालय है, एक्सकलेटर है, लिफ्ट है, डिजिटल सूचना प्रणाली है। हर दिन यहाँ से सैकड़ों ट्रेनें संचालित होती है और लाखों यात्री यात्रा करते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात। गुजरात भारत का सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य है। गुजरात की समुद्री तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर है। यह भारत की कुल समुद्री तट रेखा का लगभग एक तिहाई भाग है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर है। गुजरात की सबसे बड़ी विशेषता यह है, दो बड़ी खाड़ियां स्थित है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा माना जाता है। यह हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5,500 एकड़ है। यह भारत के सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत हवाई अड्डों में गिना जाता है। हवाई अड्डा वह स्थान होता है जहां विमान उड़ान भरते हैं, विमान उतरते हैं, यात्रियों की जांच होती है, सामान की जांच होती है, कार्गो सेवाएं होती है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 23 मार्च 2008 को किया गया। इसे पुराने बेगमपेट हवाई अड्डे के स्थान पर विकसित किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद सबसे बड़ा है, लेकिन संख्या के आधार पर भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच स्थित एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। जलप्रपात वह स्थान होता है जहां नदी का जल ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। वराही नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक में बहती है, अंततः अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाई गई है। इसीलिए कई बार गर्मियों में जलप्रपात में पानी का प्रवाह कम दिखाई देता है। कुंचिकल जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,700 किलोमीटर से अधिक है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है। टाइगर रिजर्व वह संरक्षित क्षेत्र होता है जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जाता है, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा की जाती है। इनका संचालन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मार्गदर्शन में किया जाता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग T50 रेल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है। यह खाड़ी और सुंबर क्षेत्रों को जोड़ती है। रेल सुरंग वह मार्ग होता है जो पहाड़ों या चट्टानों के बीच से बनाया जाता है ताकि ट्रेनें सीधे और सुरक्षित रूप से गुजर सके। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 855 फीट है। बांध वह विशाल संरचना होती है जिसे नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। बांध का प्रमुख उपयोग है जल संग्रह, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण,
पेयजल आपूर्ति। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यह अहमदाबाद, गुजरात के मोटेरा क्षेत्र में स्थित है। इस स्टेडियम का निर्माण सबसे पहले 1983 में सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से किया गया था। बाद में इसे पूरी तरह आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्निर्मित किया गया। 24 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इस स्टेडियम में अनेक मैच खेले जा चुके हैं। आईसीसी, आईपीएल, T20। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। यह कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1814 में हुई थी। संग्रहालय वह स्थान होता है जहां ऐतिहासिक वस्तुएं, प्राचीन मूर्तियां, पांडुलिपियां, चित्रकला, जीवाश्म, वैज्ञानिक नमूने को सुरक्षित रखा जाता है और लोगों के अध्ययन और दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में एशियाटिक सोसाइटी के प्रयासों से की गई थी। इसके संस्थापक माने जाते हैं केनियल वालिज। धीरे धीरे यह संग्रहालय भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। डेल्टा वह भूभाग होता है जो नदी द्वारा बनाई गई मिट्टी के समुद्र के किनारे जमा होने से बनता है। जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी को जमा कर देती है। हजारों वर्षों में यही मिट्टी मिलकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा प्रमुख रूप से 3 नदियों से मिलकर बना है: गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी ने इस विशाल डेल्टा का निर्माण किया है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ मुख्य रूप से धान, जूट, गन्ना, सब्जियां, फल की खेती की जाती है। जो भी हमने पढ़ा है अब हम उसकी रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ा मरुस्थल थार, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री तट वाला राज्य गुजरात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात, सबसे लंबी रेल सुरंग T50 रेल सुरंग, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इस वीडियो में हमने सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया को अच्छे से समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इलिका एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।